धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस तरह से प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में पुलिस वालों के सामने बल्कि पुलिस वालों के बीच गोलियों से भूनकर पूर्व सांसद और 4 बार के विधायक अतीक अहमद को और उनके भाई जो पूर्व विधायक हैं अशरफ अहमद को मौत के घाट उतारा गया है, उसके बाद से पूरा भोंपू मीडिया असल सवालों को गायब करने में लग गया है। ये बताने और दिखाने में जुटा हुआ है कि आदित्यनाथ योगी मीटिंग कर रहे हैं और हर घंटे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है। कभी डीजीपी से बात कर रहे हैं, कभी वो चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, कभी होम सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ ग्राफिक्स भी शेयर किए जा रहे हैं लोगों के जरिए, जिसमें भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तलवे चाटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके मुंह पर काली टेप लगी हुई है या उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। यानी कुल मिलाकर ये कि असल सवाल जो है उससे आपको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन धाकड़ खबर अपनी छोटी सी कोशिशों से आपके सामने उन सवालों को पूरी जिम्मेदारी के साथ रखना चाहता है। तो पहली प्रतिक्रिया इस क्रम में मैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूं वो एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर की रखने जा रहा हूं जिनको जबरिया रिटायर्ड किया गया इस योगी सरकार के जरिए, क्योंकि उन्होंने 2022 में ऐलान कर दिया कि वह आदित्यनाथ योगी के सामने चुनाव लड़ेंगे। नाम आपको याद आया कि नहीं आया? नाम है उनका अमिताभ ठाकुर। उन्होंने अधिकार सेना के नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। वो कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। प्रयागराज की अतीक अहमद घटना के मामले में अधिकार सेना पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इस पूरे घटनाक्रम की जांच हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज से कराए जाने की मांग करती है। सुन लिया आपने, ये खुद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था संभाल चुके हैं, कई जिलों के एसपी रह चुके हैं, उसके अलावा और भी कई बड़े पदों पर रह चुके हैं। सीधे तौर पे कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन लगता है सरकार जिस तरीके से पूरे मामले को लपेटने में लगी हुई है, जुडिशियल इंक्वायरी अगर सेटअप करा भी दी गई तो तब तक सबूतों को मिटा दिया जाएगा, तब तक सबूतों को खत्म कर दिया जाएगा। अब यहां मैं आपके सामने देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल का बयान रख रहा हूं, जो कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ लागू करना पड़ेगा, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर ऐसी हत्याएं खुलेआम हो जाएं और उसके बाद ये बयान आने लगे तो अच्छा हुआ, जो करता है उसको भुगतना भी पड़ता है और वाह होती है और जश्न मनाया जाता है। इसका संदेश क्या जाता है कि आप और करो, और उसका फिर होता क्या है, राजनीतिक फायदा भी होता है। तो इस देश को अगर हमने सुरक्षित रखना है तो कानून के द्वारा ही कार्रवाई होनी चाहिए। कि पहले मारा जा रहा है, फिर तालियां बजाई जा रही हैं, फिर जश्न मनाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। अब इसके बाद मैं आपके सामने कुछ राजनीतिक रिएक्शन रखना चाहता हूं। इस पूरे मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी सामने आए हैं। उन्होंने 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए और इस मामले पर एक कमेटी सेटअप करके इंक्वायरी करना चाहिए। क्योंकि 28 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि कल जो लोग मारे गए उसमें से एक शख्स ने, जो एक मुसलमान एक्स एमपी है, वो कोर्ट को गए थे कि मेरी जान को खतरा है सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब आप जुडिशियल कस्टडी में है और आपको पुलिस कस्टडी में लेकर जा रहे तो स्टेट की जिम्मेदारी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो ले और सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, टाइम बाउंड तरीके से उनको टाइम दिया जाए और उस इन्वेस्टिगेशन टीम में उत्तर प्रदेश का कोई भी ऑफिसर ना हो। असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर भी हैं, तो मैं सिस्टमेटिकली ढंग से आपके सामने रख रहा हूं। पहले एक आईपीएस ऑफिसर का, फिर देश के जाने माने वकील का जो खुद वकालत करते हैं। आप जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी वकील जरूर हैं लेकिन वो वकालत नहीं करते हैं। अब कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाओं से आपको रूबरू करा देते हैं। तो यहां सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं राशिद अलवी, जो कांग्रेस के नेता हैं। क्या कह रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी को उनके पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। सुन लिया आपने किस तरीके से राशिद अलवी ने कहा। अब कुंवर दानिश अली जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं और लोकसभा में अकेले वही एक ऐसे सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बोलते हुए दिखाई देते हैं
तो इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भैया जैसा शाइस्ता के साथ किया, शाइस्ता परवीन के साथ किया, उसको आरोपी बना दिया, 50,000 का इनामी बना दिया। अब अतीक अहमद की हत्या हो गई है और अशरफ अहमद की हत्या हो गई है, तो ऐसा मत करना अब उमेश पाल की पत्नी के साथ कि उसको भी आरोपी बना दो, उसको भी भगोड़ा घोषित कर दो, उस पर भी इनाम घोषित कर दो। सुन लीजिए। बस मैं एक उम्मीद करता हूं कि उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरीके से अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को अपराधी घोषित करके इनाम घोषित किया गया, कृपया ऐसा उमेश पाल की पत्नी के साथ मत करिएगा। तो सुन लिया आपने किस तरीके के सवाल हैं। इन सवालों को लेकर बात की जानी चाहिए, लेकिन भोंपू मीडिया बताने में लगा हुआ है कि आदित्यनाथ योगी मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। वाह, क्या मीटिंग कर रहे हैं। बाबा जी रात दिन दावे कर रहे थे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से बदमाशों को भगा दिया है, या तो जमीन में गड़वा दिया है, या उनका राम नाम सत करा दिया है, या वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन जिस तरीके की वारदातें हो रही हैं, वो सब लग रहा है कि इन्हीं के पाले पोसे हुए अनुसांगिक संगठनों से जुड़े हुए लोग ही इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और आरोप जिस तरीके से लग रहे हैं, जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं कि पुलिस उन हमलावरों को कार में बैठा के लाई, 4 थे हमलावर, 3 बताए जा रहे हैं, 1 हमलावर गायब कर दिया गया है, अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं किए जा रहे हैं, प्रयागराज में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, यानी कि बहुत कुछ दबाने छिपाने की कोशिश की जा रही है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, जो जो चीजें आती रहेंगी वो आपके सामने रखने का प्रयास करते रहेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत, क्योंकि 28 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि कल जो लोग मारे गए उसमें से एक शख्स ने, जो एक मुसलमान एक्स एमपी है, वो कोर्ट को गए थे कि मेरी जान को खतरा है सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब आप जुडिशियल कस्टडी में है और आपको पुलिस कस्टडी में लेकर जा रहे तो स्टेट की जिम्मेदारी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो ले और सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, टाइम बाउंड तरीके से उनको टाइम दिया जाए और उस इन्वेस्टिगेशन टीम में उत्तर प्रदेश का कोई भी ऑफिसर ना हो।